व्यवस्था कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नमन हमारे भारतवर्ष का, जिसके बारे में मैं आज कुछ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मुद्दा यहाँ सिर्फ एनआरसी का नहीं है, मुद्दा यहाँ सिर्फ सीएए का नहीं है, मुद्दा हमारे भारत का संविधान का और भारत की अंतरात्मा का है। दोस्तों, हमें मालूम है 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, चंद लोगों को लगा कि वे मिलजुल कर हिंदू, सिख और बाकी बंधुओं के साथ नहीं रह सकते, और वे चंद लोग दूसरे मुल्क में चले गए। लेकिन उनसे कहीं कहीं ज्यादा तादाद में लोगों ने ये विश्वास दिलाया कि हम एक साथ गंगा जमुना तहजीब के तहत प्यार मोहब्बत अमन चैन के साथ रह सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान कहाँ है और हिंदुस्तान कहाँ है। ये हमारी सोच, हमारे संविधान के बनाने वाले अम्बेडकर साहब, गांधी, मौलाना आजाद और सरदार पटेल की दूरदर्शी थी कि आज तक भारत अमन चैन के साथ दुनिया में फख्र से सिर उठाकर चलता रहा है। फिर आज अचानक इस भारत के कॉन्सेप्ट पे ही प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहा है? हम सब जानते हैं क्यों लग रहा है, क्योंकि चंद लोग सिर्फ सियासत के अपने फायदे के लिए एक भारतीय को दूसरे भारतीय के सामने खड़ा कर रहे हैं। अखिल भारतीय परिवार की तरफ से कल गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम इंदौर के अलग अलग जगह पे गए, रीगल पे, महात्मा गांधी की गांधी हॉल में, राजवाड़ा में, और यहाँ भी आए। हम एक भारतीयता की शपथ दिला रहे थे और पूरे देश में 135 करोड़ देशवासियों को ये शपथ दिला रहे थे कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, भाषा, किसी भी तरह का भेदभाव हमारे देश में नहीं होना चाहिए। और मगर हमने करीब 1000 कॉपियाँ करी और वो 1000 कॉपियाँ इंदौर में बटी, और हमने सबसे गुजारिश की कि आपको अगर ये चीज़ सही लगती है तो आप और 10 लोग, 100 लोग अपने अपने क्षेत्र में इससे जोड़ें। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, ये पूरे देश में इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। अभी तक ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने अपने नाम के आगे भारतीय लगा लिया है। आपसे आज इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग भी इस शपथ को लें और आगे भी आने वाले लोगों को सच्चे भारतीय होने का परिचय दीजिए। सर, ये तमाशा है, जब देश का आवाम जग गया ना, तो ये तमाशा है उन लोगों पे जो देश को बांटना चाहते हैं। उनसे कहीं कहीं ज़्यादा तादाद में हम लोग हैं जो देश को जोड़ना चाहते हैं, दिलों को जोड़ना चाहते हैं। तो दूसरी बात मैं आज जो कहना चाहूँगा वो संवाद की है। जब हमने देश को एक लोकतंत्र, प्रजातंत्र के तौर पर चुना था, हमने लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी दी थी, तो हमने ये चीज़ कही थी कि हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की, अपनी सोच की पूरी तरह से आज़ादी है। बिना किसी डर के वो अपनी बात पूरी तरह से कह सकता है। कहीं ना कहीं संविधान के मुख्य स्तंभ को आज तोड़ा जा रहा है। आप सब देखते हैं मीडिया में, हमारे आसपास हर तरफ किस तरह भय और अराजकता का माहौल फैलाया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरा ये कहना है कि चाहे आपका कोई भी मत हो, आप उस मत को शांति से, अहिंसा से अपनी बात रखिए। कुछ बात आप रखिए, कुछ बात हम रखते हैं, लेकिन एक दूसरे से संवाद करना बंद न करें। लेकिन जिस तरह से आज सियासतदार हमें बांट रहे हैं, वो हमारे आपस के बीच के संवाद को ही खत्म कर देना चाहते हैं। कल यहाँ जैद भाई से बात हो रही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कहीं ना कहीं कि मैं यहाँ आऊँ, तुम वहाँ आओ, मैं कुछ अपने दिल की बात कहूँ, कुछ तुम अपनी सुनाओ। जब हम एक दूसरे के दिल की बात और दिल की धड़कन जान लेंगे, तब हमें कोई भी अफवाह फैलाकर बांट नहीं सकेगा। दोस्तों, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का पेशा होता है और पेशे में वो कभी देखता नहीं कि उसका मरीज का क्या धर्म है, क्या जाति है, क्या लिंग है। मेरा एक क्लिनिक माणिकबाग में है, बुरहानी डेंटल केयर के नाम से। एक क्लिनिक मेरा विजयनगर में है। कहीं मैंने इस चीज़ का कभी भी आज तक, ना मेरे पेशेंट्स में, ना मेरे
करियर में कहीं मैंने इस चीज़ को देखा और ना ही मैंने महसूस किया। हमने यही महसूस किया कि हम सब भारतीय हैं, एक साथ एक मंच पर हम खड़े होकर आज इतनी भारी तादाद में यहाँ पे हैं। मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ इतना बड़ा मंच दिया अपनी बात कहने का, और मेरा दिल सचमुच आज बहुत खुश हुआ है। तीसरी बात जो कि हमारे अखिल भारतीय परिवार का मुख्य उद्देश्य है कि आज इतने सालों बाद आज भी हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं वो मुद्दे किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहला मुद्दा, और ये सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है जो हमारे पुराने ज़माने से भी चली आ रही है, रोटी कपड़ा और मकान। ये सबके लिए बहुत बेसिक चीज़ है, और अगर हम आज तक हमारी सरकारें ये अगर हमें मुहैया नहीं करा पाई तो कहीं ना कहीं ये पूरे तंत्र की व्यवस्था की उनकी कमियों की तरफ दिखाता है। अभी तो रिकॉर्डिंग है। दूसरी चीज शिक्षा, स्वास्थ्य, लाइव तो फिर क्या उधर सामने से करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं बच्चों को पढ़ाई, जवानों को कमाई और बूढ़ों को दवाई। लेकिन क्या आज तक किसी भी सत्ताधारी दल ने ये हमको दिलाई? नहीं। यही मैं कह रहा हूँ सर, कोई नेता नहीं आएगा, कोई मसीहा नहीं आएगा। हमें स्कूल में एक श्लोक बताया जाता था, आज मैं वो श्लोक के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। इसको सुनिएगा, सोचिएगा और अपने अंदर महसूस करिएगा, और अगर आपको ये चीज़ लगती है कि ये बात सही है तो आइए हम सब मिलकर, जनता, आम जनता, आवाम मिलकर अपना भविष्य का, अपने देश का निर्धारण करें। श्लोक इस तरह से था, स्वयं विधाता हो है मानव, स्वयं विधाता हो है मानव, अंतर में विश्वास जगाओ। अंतर मतलब हृदय, अपने मन में ये विश्वास दिलाओ। स्वयं विधाता हो है मानव, अंतर में विश्वास दिलाओ। चलो न मिटते पथ चिन्हों पर, अपने रास्ते आप बनाओ। अपनी आत्म ज्योति से पुलकित, अपने सूर्य स्वयं बन जाओ। तो अब वक्त आ गया है साथियों, अपने सूर्य हमें स्वयं बनना है। हमें किस तरह का देश चाहिए, किस तरह का समाज चाहिए, किस तरह का भाईचारा चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए, ये हमें खुद चुनना है। हमें किसी को चुनना नहीं है। हमारे बीच ही नेता हैं, नियति अपने नेता चुन लेती है। आज शाहीन बाग में भी नेताओं को चुन लिया है, आज गढ़वाली चौकी में भी नेताओं को चुन लिया है। 4 दिन का ही था ना। हम सब देश में बहुत नेता अपने आप हैं। अगर हम अपना क्लिनिक चला सकते हैं, अपना दफ्तर चला सकते हैं, अपनी कंपनियां चला सकते हैं, 70,000 पब्लिक थी, तो हम अपनी सरकार, अपना देश क्यों नहीं चला सकते? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मेरे साथी जितेंद्र शर्मा जी भारतीय मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। एनआरसी के बारे में जो हमने चर्चा की है दिल्ली में भी, उसके बारे में आप सबको अवगत कराएंगे। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि मेरी बात अगर आपको जरा भी सच्ची लगती है तो अपने पैरों पे खड़ा होइए, अपने दिल पे हाथ रखिए और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरिए। जय हिंद, जय भारत।